अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स देन वेरीफाई। A एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और एक B मैट्रिक्स दे दिया गया है और उनको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? दो पार्ट दे दिए गए हैं। एक पार्ट में हमने ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई करना है और पार्ट नंबर 2 में ए बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो काफी लेंथी सवाल है ये, एक वीडियो में एक ही पार्ट होगा। तो पहला पार्ट शुरू कर लेते हैं। पहले पार्ट को हम लिख लेते हैं इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले सामने हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, दोनों मैट्रिक्स को सामने लिख ले। ए मैट्रिक्स लिख लिया है जिसकी के एंट्रीज हैं 3 2 1 -1 और उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लिया है जिसकी के एंट्रीज हैं 2 4 -3 -5 और इस तरह हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इंटू ए बी ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए हम ए और बी मैट्रिक्स को एक दूसरे के बिसाइड लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स लिखा जिसकी की एंट्री 3 2 1 -1 है और इसके बिसाइड मैट्रिक्स भी लिख लिया जिसकी के एंट्रीज 2 4 -3 -5 हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमने बहुत सारे सवाल इस तरह के किए हैं तो इसको हम इजीली मल्टीप्लाई करा लेंगे। हम इसके मास्टर हो चुके हैं, सेकंडों में भी हल कर सकते हैं। गो के हम इसके मास्टर भी हो चुके हैं, लेकिन एक बार आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई की है, ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई की और दरमियान में प्लस का निशान भी डाला है। तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने भी लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस के निशान के बाद 2 जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो अब भी हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई -3। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन उसके दरमियान में ये वाला खाली जगह, ये गैप सा नजर आना चाहिए हमें, तो ये गैप भी है साथ। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमने भी इधर लिख लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 हमने भी लिख लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने भी लिख लिया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद -1 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, ये वाली एंट्रीज से और ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई कराई है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमने भी लिख लिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। -1 मल्टीप्लाइड बाय -5 हमने भी -1 मल्टीप्लाइड बाय -5 लिख लिया है। तो उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, यहाँ पर हमने 6 लिख लिया और ये वाला 2 जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर -6 आ गया। ये वाला प्लस का निशान है, ये वाला माइनस का निशान है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 6 -6 लिख लिया है। 3 4 12 होते हैं तो हमने भी इधर 12 लिख लेना है और उसके बाद 2 5 10 होते हैं, क्योंकि ये माइनस का निशान है, ये वाला प्लस का निशान है, ये प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा और माइनस के निशान के बाद हम 10 लिख देंगे, 2 5 10 होता है। तो उसके बाद 1 2 2 होता है तो हमने 2 लिख लेना है और उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 जब होगा तो ये 3 आ जाएगा जो कि प्लस का 3 होगा। ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इसलिए हम इधर लिख लेंगे प्लस का 3। उसके बाद 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और -1 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के निशान है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली है और सिंप्लीफिकेशन के बाद एक स्टेप शायद और होगा, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। 6 में से 6 जब माइनस हुआ तो 0 आ गया, और 12 में से 10 जब माइनस हुआ तो 2 आ गया, और 2 + 3 5 होते हैं तो हमने 5 लिख लिया, और 4 + 5 9 होते हैं तो हमने 9 लिख लिया। ये आ चुका है, ए बी का प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू ए बी ट्रांसपोज, यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू ए बी ट्रांसपोज। ये टाइनी सा टी, इसका मतलब है ए और बी का ट्रांसपोज हमने लेना है। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने ही है ये, तो इसका भाई हम ट्रांसपोज लिखेंगे। इसके ऊपर भी यहाँ पर टाइनी सा टी डाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि हमने इस सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है, बहुत से सवाल किए हैं हमने। ये वाली जो रो है इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, और ये वाली जो रो है इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में। तो रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 02 रो जो है वो 01 कॉलम में तब्दील हो जाएगी, तो हो गई है। अब 5 और 9 जो रो थी, 5 और 9 कॉलम में तब्दील हो जाएगी। अब ऊपर ये वाला जो टाइनी सा टी था इसको अब हम नहीं लिखेंगे। वजह उसकी क्या है कि वो नीचे अप्लाई हो गया है, वो वाला जो ऑपरेशन था वो अप्लाई हो गया है। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, ये इसको हम कह देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर, तो हम अब राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर देते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी लिखेंगे मैट्रिक्स, और ये वाला टाइनी सा टी उस मैट्रिक्स बी के ऊपर लिख देंगे, जिसका के मतलब होगा कि अभी हमने इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। बी मैट्रिक्स की एंट्री अब 2 4 -3 और -5 है, और ये टाइनी सा टी हमने लिख दिया है, इसका मतलब है इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए की एंट्री हमें याद है 3 2 1 -1 है, और उसके ऊपर भी ये टाइनी सा टी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे हम टाइनी सा टी। ये टी लिख दिया, इसका मतलब है हमने इन दोनों का ट्रांसपोज लेना। अब हम इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह लेते होते हैं? जो रो है 2 और 4 जो रो की शक्ल में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम की शक्ल में, -3 और -5 जो रो की शक्ल में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये ट्रांसपोज ले लिया है हमने, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लिया जा चुका है। अब हम इसके ऊपर टाइनी सा टी नहीं डालेंगे। तो इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स ए है ये, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये वाली 3 और 2 जो रो की शक्ल में है इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, और 1 और -1 इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज अब ले चुके हैं तो इसके ऊपर अब टी नहीं डालेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैटर को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, ये वाली एंट्री को इससे और ये वाली एंट्री को इससे, और दरमियान में प्लस का निशान भी लिखा है। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 × 3 हमने लिख लिया है। -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 × 2 यहाँ पर भी हमने ये भी लिख लिया है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली एंट्री से, और प्लस के निशान के बाद ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करनी है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने इधर लिख लिया 2 × 1। -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने इधर लिख लिया -3 × -1। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला गैप भी याद रहे कि नजर आना चाहिए, ये इतना गैप। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और दरमियान में प्लस का निशान भी आएगा। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख लिया हमने 4 × 3। -5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख लिया -5 × 2। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली एंट्री को इससे और ये वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई, और दरमियान में प्लस का निशान भी आना है। 4 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर लिख लिया 4 × 1। -5 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख लिया -5 × -1, और ये सारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन, इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम 1-2 स्टेप करेंगे, और उसके बाद हमारा जवाब निकल आएगा, जिसको हम कंपेयर करेंगे। 2 3 6 होता है तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, और -2 3 भी 6 होता है, लेकिन ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर -6 आएगा, क्योंकि
ये प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। तो 6 माइनस 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि प्लस जवाब आ जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +3, और ये क्योंकि प्लस है, प्लस अगर प्लस से मल्टीप्लाई हो तो फिर प्लस ही रहता है, तो इसलिए हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद हम 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। और उसके बाद 5 2 जा 10 होता है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। लेकिन ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का निशान आएगा इधर, तो हम यहाँ पर माइनस का 10 लिख देंगे। उसके बाद 4 1 जा 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 5 1 जा 5 होता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख। अब तो हो चुकी है इसकी सिंप्लीफिकेशन, लेकिन फिर भी एक स्टेप अभी बाकी है, तो वो स्टेप भी हम कर लेते हैं। 6 को जब 6 से माइनस किया तो जवाब 0 आएगा, तो हमने 0 इधर लिख लिया है। उसके बाद 2 को जब 3 से 2 और 3 प्लस हुए तो 5 जवाब आया, तो हमने इधर लिख लिया है। 12 में से जब 10 माइनस हुआ तो 2 आया, हमने 2 लिख लिया। और 4 + 5 9 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लिया है। तो ये वाली जो आई है ये राइट हैंड साइड आई है। आपको याद है, मैंने कहा था याद कर लेना, नहीं याद की तो हम इधर जाके उसको देख लेते हैं। 0 5 2 9 इसकी एंट्री है, 0 5 2 9 इसकी एंट्री है, तो ये तो बिल्कुल ही बराबर है यार। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ, और उसके बाद लिख देंगे इनटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हो चुका है। इसको अब हम इसी को ही अपलोड कर देते हैं, अगला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। ये कम से कम 15-16 मिनट की वीडियो तो होगी।